आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में बटन और ड्रग्स माफिया के खिलाफ एक्शन में पुलिस। एनडीपीएस स्पेशल ऑपरेशन सेल का क़याम। शहर को मंशियात से पाक करने के लिए पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने की शहरियान से ताउन की अपील। ओबीसी रिजर्वेशन के लिए 1 जून को शहर में निकाला जाएगा मोर्चा। ओबीसी विजिएंटी जन मोर्चा ने किया ऐलान। और नेक दिल व इंसाफ पसंद बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार हुआ महकमा आसार कदीमा। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मजार की जियारत पर 5 दिनों के लिए लगाई गई पाबंदी। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद शहर में बटन और ड्रग्स के जहरीले कारोबार को ख़त्म करने के लिए शहर पुलिस एक्शन में है। पुलिस कमिश्नर ने एनडीपीएस स्पेशल ऑपरेशन टीम बनाई, जिसे शहर में ड्रग माफिया के जाल को तोड़ने का काम सौंपा गया है। औरंगाबाद शहर में नशावर अद्वियात और ड्रग्स जैसे गांजा, चरस, हेरोइन वगैरह का कारोबार बड़े पैमाने पर जारी है। नशावर दवाएं, जिसे बटन कहा जाता है, इसका इस्तेमाल बिला रोक टोक जारी है। नौजवानों और कम उम्र के बच्चों को नशे का आदी बनाया जा रहा है। इस खतरनाक लत में मुब्तला नौजवानों और छोटी उम्र के बच्चों में खौफनाक जराइम भी पनप रहे हैं। हाल ही में शहर में कुछ ऐसी खौफनाक वारदातें पेश आई जिसमें मुलज़िमीन बटन या ड्रग्स के आदी पाए गए। इन तशवीशनाक खबरों के चलते मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने पुलिस से ड्रग्स के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था, जिस पर एक्शन में आए पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने एनडीपीएस स्पेशल ऑपरेशन सेल कायम किए। इस सेल में सिटी चौक पुलिस थाना के असिस्टेंट इंस्पेक्टर मोहसिन सैयद, सतारा पुलिस थाने के एएसआई नंद कुमार भंडारी, पुलिस नायक प्रकाश गायकवाड़, सैयद शकील, कांस्टेबल धर्मा गायकवाड़, आनंद वाहुड़ और पराजक्ता वाघमारे को शामिल किया गया है। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अविनाश अगाओ की सरपरस्ती में यह दस्ता काम करेगा। दस्ते में शामिल अफसरान व एहलकारों को फौरी काम शुरू करने की हिदायत की गई है। पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने ड्रग्स के कारोबार के खात्मे के लिए शहरियान से ताउन की भी अपील की। जिले में ड्रग्स के खात्मे के लिए शहरियान पुलिस से ताउन करें, ये अपील जिला एसपी मनीष कलवानिया ने की। उन्होंने आज जिले की इंसदाद मंशियात एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में जिला भर में नशे के जहरीले कारोबार को रोकने के लिए हिदायत जारी की। आज या ठिकाणी जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय येथे आम्ही जिल्हास्तरीय अंमली पदार्थ विरोधी कार्यकारी समिती याची सदस्यांची बैठक घेतली होती आणि याच्यामध्ये आम्ही काय कारवाई अंमली पदार्थ विरोधी केलेली आहे त्याचा आढावा घेतला आणि अजून आम्हाला काय कारवाई करता येईल याचा आम्ही आढावा घेतला आणि सर्व डिपार्टमेंट्स आणि आमच्याकडे जिल्हा पोलीसकडे असलेले एनडीपीएस सेल सर्व सुसज्ज आहे आणि आम्हाला खात्री आहे की याच्यामध्ये कारवाई अजून वाढणार आहे आणि अंमली पदार्थावर टोटली आळा घालण्यासाठी आम्ही सर्व समर्थ आहोत आणि याच्यामध्ये आम्हाला खात्री आहे की 100% टोटल स्टॉप याला आम्ही करणार आहे। एक जनतेसाठी आमच्याकडून आव्हान आहे की कुठेही अंमली पदार्थ बाबत माहिती कोणालाही भेटली तर आम्हाला इमिडिएटली पोलिसांना कळवावे। कुठल्याही संचार माध्यमातून तुम्ही आम्हाला कळवू शकता। आमचे फोन नंबर सर्वांकडे आहे। इतर जे डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर आहे, कृषी विभागचे लोक आहे, एक्साइज डिपार्टमेंटचे, रेल्वेचे, त्यांच्याकडून पण कारवाई होऊ शकते। त्यांना पण तुम्ही इन्फॉर्म करा। आजूबाजू तुमचे जे राहणारे लोक आहे किंवा लहान मुले आहे त्यांचे जवळ कोणी असा किंवा स्कूलमध्ये जाणारे लोक आहे त्यांचे जवळ कोणी या प्रकारच्या संशयित जर तुम्हाला वावरताना कोणी दिसला जेणेकरून तुम्हाला त्याच्यावर डाऊट असला तर इमिडिएटली आम्हाला कळवावे। याच्यामध्ये कोणी याच्या व्यसनाधीन गेला असेल तर त्यांना इमिडिएटली व्यसनमुक्त केंद्रामध्ये भरती करावे आणि त्याच्यासाठी पण जिल्हास्तरीय लेवलवर चांगला
अरेंजमेंट्स आहे आणि व्यसनमुक्त लोक होतात. त्याच्यामुळे जर व्यसनाधीन असेल तरीही डिप्रेशन किंवा नेगेटिव्हिटीमध्ये जाण्याव्यतिरिक्त त्याच्यातून बाहेर निघण्याचा प्रयत्न करा. ओबीसी रिजर्वेशन की मनसूखी के लिए रियासती व मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए ओबीसी विजेएनटी जन मोर्चा ने 1 जून को मोर्चा निकालने का ऐलान किया. जन मोर्चा के सदर बाला साहब सानप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोर्चे की तफसील बताई. महाराष्ट्रामध्ये ओबीसीचं राजकीय आरक्षण जात असताना आम्ही डोळ्याने बघू शकत नाही हे आमचं दुर्दैव. राज्य शासन केंद्र शासन एकमेकावर ढकलाढकलीच्या खेळामध्ये जवळपास महाराष्ट्रातल्या 52% नव्हे तर 60% ओबीसीचं वाटोळं झालेलं आहे. हे होत असताना आम्ही शांत राहणं, ओबीसीतले प्रस्थापित नेते शांत राहणं खऱ्या अर्थाने हे चुकीचं आहे. आणि जर हे सगळं होत असताना राज्य शासनाने सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल केली. ती याचिकेचं रिजेक्ट करून त्यांनी सांगितलं की बाबा आम्हाला कुठल्याही परिस्थितीमध्ये इम्पेरिकल डेटा आवश्यक आहे, आम्हाला जात निहाय जनगणना केल्याशिवाय आम्ही तुम्हाला राजकीय आरक्षण देऊ शकतो. खऱ्या अर्थाने राज्य शासन असेल की केंद्र शासन असेल, केंद्र शासनाकडं इम्पेरिकल डेटा आहे ते देत नाही. यांना जमा करायला सांगितलं हे जमत नाही. हे दोन्ही सारखे आणि विरोधी पक्षसुद्धा हे ओबीसीच्या विरोधातलं. या ओबीसीबद्दल यांना कुठलंही सुखदुःख नाही. प्रस्थापित ओबीसीला सुद्धा याचं देणं घेणं नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य ओबीसीच्या घटकांना घेऊन महाराष्ट्रामध्ये एक जन आंदोलन उभं करतोय. येत्या 1 जूनला औरंगाबाद येथून क्रांती चौक हे विभागीय आयुक्त कार्यालय या मराठवाड्यातले सर्व ओबीसी बांधव यांना घेऊन ओबीसीच्या न्याय हक्कासाठी रस्त्यावर उतरणार आहेत. या सर्व लढाईमध्ये सर्वसामान्य ओबीसीच्या घटकांनी याच्यात सहभागी व्हावं. नसता येणाऱ्या हजारो पिढ्या आपल्या बर्बाद होणार आहेत. त्यामुळे तुम्हाला माझी विनंती आहे, ज्या ज्या ठिकाणी ओबीसीचे आंदोलन असतील त्या ठिकाणी ओबीसीच्या आंदोलनामध्ये आपण सहभागी व्हावं. ओबीसी रिजर्वेशन से महरूमी के लिए रियासती हुकूमत को मौरिद इल्ज़ाम ठहराते हुए बीजेपी ने काबीना में शामिल ओबीसी वज़रा से इस्तीफा देने का मुतालबा किया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन बहाल हुआ है. बीजेपी की एक टीम इसकी मालूमात के लिए मध्य प्रदेश का दौरा करेगी. ओबीसीचं आरक्षण मध्य प्रदेश सरकारने सुप्रीम कोर्टातून आपल्या बाजूने निर्णय घेतला. महाराष्ट्रामध्ये आमची मागणी अशी आहे की जे महाराष्ट्राचे ओबीसी मंत्री आहेत त्यांनी राजीनामा देऊन एक गट स्थापन केला पाहिजे आणि त्या गटने मध्य प्रदेशमध्ये जाऊन कशा पद्धतीने मध्य प्रदेशच्या सरकारने ओबीसीचं आरक्षण टिकवण्याकरता डाटा जमा केला एम्पेरिकल, त्याच्यासाठी त्यांनी अभ्यास करून महाराष्ट्रामध्ये पण त्याच पद्धतीने त्यांनी लागू करण्याचा प्रयत्न करावा. हीच आमची आज या ओबीसीच्या महाराष्ट्रातल्या मंत्र्यांकडून मागणी आहे. आम्ही हे आंदोलन अजून तीव्र करू, कारण की कसं आहे, आज एखादं राज्य ज्या दोन्ही राज्याची एकसारखी परिस्थिती असताना एखादा राज्य 1 महिन्यात हा सगळा डाटा जमा करू शकते, तर महाराष्ट्राचं सरकार का करू शकत नाही, आमचा मूलभूत प्रश्न आहे. 1 जूनला आमचं जाणार आहे. आम्ही पण जस्ट अभ्यास करण्याकरता चाललोय. आपल्याला पण त्याच्यातली माहिती असली पाहिजे, म्हणून आम्ही 1 जूनला आमचं एक शिष्टमंडळ जाणार आहे. त्याच्यात बावनकुळे साहेब आहेत, प्रवीण घुगे साहेब आहेत, आमचे योगेश टिळेकर आहेत, पंकजाताई आहेत, असे सगळे आमचे ओबीसीचे ज्येष्ठ नेते सगळे जाणार आहेत. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से महज चंद फीट के फासले पर हेड पोस्ट ऑफिस के सामने फूटी हुई ड्रेनेज लाइन लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है. शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करने वाली म्यूनिसिपल इंतजामिया का हालिया है कि वो अपने पड़ोस में इस ड्रेनेज लाइन की मरम्मत के लिए तैयार नहीं है. कुछ दिनों पहले म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने ऐलान किया था कि जिस जोन की हदूद में ड्रेनेज लाइन फूटी हुई नजर आएगी, इस इलाके में तैनात मुलाजिमीन व अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. लेकिन इनकी ये वार्निंग शायद म्यूनसिपल अमले ने नजरअंदाज कर दी या फिर म्यूनसिपल कमिश्नर को इसी तरह डींगे मारकर शहरियान को बहलाने की आदत हो चुकी है. कारपोरेशन के पड़ोस में हेड पोस्ट ऑफिस के सामने 15 दिनों से ड्रेनेज लाइन का गंदा पानी सड़कों और गलियों में बह रहा है, जिसकी गंदगी और बदबू से लोग परेशान हो चुके हैं. इन लोगों ने कई बार
म्यूनसिपल इंतजामिया से शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद म्यूनसिपल इंतजामिया इस ड्रेनेज लाइन का काम करने के लिए तैयार नहीं है। एडीएन से बात करते हुए लोगों ने कारपोरेशन के खिलाफ गहरी नाराजगी का इजहार किया। ये 15 दिन से तकलीफ कारपोरेशन वालों को बोले, सबको बोले, कोई आ रहे देख रहे नहीं। डिपार्टमेंट वाले पोस्ट ऑफिस वाले कुछ कर रहे नहीं। यहाँ लोगों का रहना करना मुश्किल होगा, आना जाना बात सारी बच्चों को बीमारी होने के अंदेशा है। महानगर पालिका में जाके बोले सब रजिस्टर में लिखा है करे, कोई आने को तैयार नहीं। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। अकबर अवैसी के दौरे के बाद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को लेकर जारी गंदी सियासत के दरमियान महकमा आसार ख़दीमा ने इस नेक दिल, इंसाफ पसंद और सेकुलरिज्म की बेहतरीन मिसाल कायम करने वाले मुग़ल बादशाह की मज़ार पर 5 दिन के लिए ताले लगा दिए। महकमे की इस हरकत पर खुल्दाबाद में ज़बरदस्त नाराज़गी पाई जा रही है। कुछ दिनों पहले एमआईएम के लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने खुल्दाबाद में मुगल बादशाह औरंगजेब के मज़ार की ज़ियारत की थी। इनके इस दौरे को बुनियाद बनाकर कट्टर हिंदुत्व तंजीमों और सियासी जमातों ने वबाल मचा रखा है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जैसे आदिल व मुनसिफ बादशाह की तारीख को तोड़ मड़ोड़ कर उन्हें जालिम और हिंदू मुखालिफ करार दिया जा रहा है। इस शोरगुल के दरमियान 2 दिन पहले एक शरपसंद ने औरंगजेब की मज़ार से मुताल्लिक एक मुतनाज़ा पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसकी वजह से खुल्दाबाद के शहरियान में ज़बरदस्त नाराज़गी फैल गई। पुलिस ने फ़ौरन औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर मुसल्लह पुलिस का पहरा लगा दिया। आसार क़दीमा के मुकामी सुपरिटेंडेंट ने भी खुल्दाबाद का दौरा किया था। शहरियान की समझदारी से खुल्दाबाद में हालात काबू में रहे, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सुपरिटेंडेंट ने अकबरुद्दीन अवैसी के दौरे के बाद सियासी हलकों में जारी चीख पुकार और अखबारी खबरों को बुनियाद बनाकर 5 दिनों के लिए औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार ज़ियारत के लिए बंद कर दिया। महकमे के इस कदम की खुल्दाबाद के शहरियान में ज़बरदस्त मुखालिफत की जा रही है। एडीएन से बात करते हुए मुकामी साकिनीन और दुकानदारों ने कहा कि खुल्दाबाद में हालात पुरअमन हैं। औरंगजेब की मज़ार को ज़ियारत के लिए बंद करने से यहाँ के दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। खुल्दाबाद में कारोबार का इन्हिसार सयाहत और दरगाहों की ज़ियारत के लिए आने वाले ज़ायरीन पर ही होता है, जिनमें एक बड़ी तादाद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की ज़ियारत के लिए आती है। पानी के संगीन मसले को लेकर आज ऑल इंडिया पैंथर सेना के कारकुनों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर मुजाहरा किया। ऑल इंडिया पैंथर सेना ने पानी की किल्लत के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया और मकामी सियासी जमातों को जिम्मेदार ठहराया। पैंथर सेना का कहना है कि शहरियान ने बेरोजगारी, पानी और महंगाई जैसे संगीन मसलों से परेशान हैं, लेकिन सियासी जमातें मजहबी नफरत फैलाने की गंदी सियासत में मसरूफ हैं। पैंथर सेना ने म्यूनसिपल इंतजामिया से पानी सप्लाई का निज़ाम दुरुस्त करने का मुतालबा किया। मुजाहरे में बंटी सदाशिवे, सचिन तिवारी, मिलिंद नरवड़े, अमूल शेजवड़, कमलेश दाभाड़े, विकास शेजवड़, गणेश बगड़े, शय दाभाड़े और शाहरुख पठान वगैरह शामिल थे। भारतीय संविधानामध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेलं आहे की पाणी हे सर्वांसाठी मिळायला पाहिजे आणि याची जबाबदारी शासनावर आहे। तरी सुद्धा शासन याच्यावरती हात झटकलेपणा करत आहे। कुठंतरी अनधिकृत झोपडपट्ट्या म्हणून त्या ठिकाणी पाईपलाईन या नेल्या जात नाही। कुठंतरी हे हुकुमशाहीला राबवणारं प्रकरण हे चालू आहे। त्यामुळे ऑल इंडिया पॅन्थर सेनेच्या वतीने आम्ही औरंगाबाद बचाव आंदोलन औरंगाबाद महानगरपालिका या ठिकाणी केलेलं आहे। आमच्या मागण्या आहेत की औरंगाबादमध्ये जेवढ्याही झोपडपट्ट्या असतील त्या झोपडपट्ट्यामध्ये एक प्लेग्राऊंड हे शासनानं दिलेलं असतं, पण कालांतराने तिथल्या भूमाफियांनी राज्यकर्त्यांनी मिळून तिथलं प्लेग्राऊंड घेण्याचं काम केलेलं आहे। ड्रेनेजची समस्या असतील 25 ते 20 वर्ष झाले ड्रेनेजची पाइपलाइन बदलल्या गेलेली नाही आहे, पाण्याची पाइपलाइन बदलल्या गेलेली नाही आहे। लेबर कॉलोनी में सैकड़ों मकानात की मिसमारी के बाद
अब इस सरसब्ज इलाके में दरख्तों की कटाई शुरू की गई है। माहौलियात के लिए इंतहाई ज़रूरी दरख्तों की कटाई के खिलाफ आवाज़ें उठनी शुरू हुई हैं। तवील कानूनी और सियासी जंग के बाद जिला इंतजामिया ने लेबर कॉलोनी को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। अब यहाँ इंसानी आबादी के बजाय मकानों के मलबे के ढेर या वो दरख्त नजर आते हैं जो पहले हर घर में बड़ी तादाद में लगे हुए थे। मकानों को तोड़ने के बाद भी ये दरख्त मौजूद हैं, लेकिन अब मलबे को हटाने के साथ साथ इन दरख्तों की कटाई भी शुरू की जा चुकी है। एक तरफ माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए शजरकारी मुहिम पर जोर दिया जा रहा है, दूसरी तरफ लेबर कॉलोनी के दरख्त काटे जा रहे हैं। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म समाजी कारकुन किशोर गठड़ी ने एडीएन से बात करते हुए लेबर कॉलोनी में दरख्तों की कटाई को माहौलियात के लिए ज़बरदस्त नुकसान करार दिया। उन्होंने दरख्तों की कटाई को फौरी रोकने का मुतालबा किया। मला वाटतं 126 का 136 झाडं तिथली तुटणार आहेत। ती तशी बघायला गेलं तर कमीत कमी 100 वर्ष जुनी ती झाडे असावीत आणि त्या झाडावर एक इकोसिस्टम डेव्हलप झालेली होती। आपल्याकडे तिथे जवळ सलीम अली लेक आहे, त्या लेकवर बरेचसे मायग्रेटरी पक्षी येतात आणि ते तिथे ब्रीडिंग किंवा ज्याला रुस्टिंग आपण म्हणतो त्यासाठी ते तिथे विसाव्याला थांबतात। आता ही झाडं तुटली तर सगळं त्यांचा तो विसावा नष्ट होणार आहे। तर ही झाडं 100% वाचली पाहिजे, यासाठी आपण सगळ्यांनीच प्रयत्न करायला हवेत। प्रशासनाने सुद्धा नियोजन करताना अशा पद्धतीने जर नियोजन केलं की ही झाडं तुटणारच नाही किंवा मग त्याचं कुठेतरी पुन्हा रिप्लांटेशन करता येईल, अशा पद्धतीने सगळ्या गोष्टींचं नियोजन झालं तर पर्यावरणाला धोका होणार नाही, म्हणजे इकोसिस्टमही बाधित राहणार नाही आणि विकासही होईल। शहर के पसमानदा, बेसहारा, माजूर, जनखे जैसे कमज़ोर अफराद को सहारा देने की गर्ज से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 200 अफराद को BPL कार्ड तकसीम किए गए। आलमी यौम सारिफ के मौके पर आज ये प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें कलेक्टर सुनील चौहान, म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे, डिप्टी कलेक्टर मंदार वैद्य, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर वर्षा रानी भोंसले और मुख्तलिफ रिफाही इदारों के नुमाइंदे मौजूद थे। जिला कलेक्टर के हाथों BPL कार्ड की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि माशरे के कमज़ोर अफराद की मदद के लिए रियासती हुकूमत मुख्तलिफ स्कीमात चला रही हैं। इसके एक हिस्से के तौर पर आज 200 अफराद में BPL कार्ड बांटे गए। उन्होंने बेसहारा, पसमानदा, माजूर अफराद की मुख्तलिफ इमदादी स्कीमों का जिक्र भी किया और इन स्कीमों से इस्तेफादे की अपील की। गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत अच्छी सहायता करी है, मजदूर का बहुत अच्छा काम करिए और फिर भी ये काम करते रहेंगे, जब तक भी हम मानते हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अधिकारी यांच्या माध्यमातून समाजातल्या उपेक्षित घटकांना, ज्याच्यामध्ये अनाथ, दिव्यांग, तृतीयपंथी आणि काही शरीर विक्रय करणाऱ्या महिला यांना साधारणतः 200 रेशन कार्डचं वाटप करण्यात आलं। हे वाटप करताना आणि ह्या मंडळींना आमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी मराठवाडा ग्रामीण विकास संस्था, त्याच्यानंतर शासकीय मुलांच्या अनुरक्षण गृह, दिव्यांगासाठी काम करणाऱ्या संस्था आणि पोतराज व इतर भटके जमाती यांच्यासाठी काम करणाऱ्या संस्था, या 4-5 संस्थांनी खूप चांगली मदत केली। त्यांच्या माध्यमातून लाभार्थी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा पुरवठा विभाग यांच्यामधला दुवा म्हणून त्यांनी काम केली, ब्रिज म्हणून त्यांनी काम केली। त्याच्यामुळे हे काम करणं शक्य झालं। एवढ्या सगळ्या रेशन शिधापत्रिका तयार करण्यासाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्रीमती भोसले त्यांचे सगळे सहकारी यांनी खूप चांगलं काम केलं आणि या माध्यमातून आज आपण काही मंडळींना, म्हणजे 200 मंडळींना या शिधापत्रिका देऊ शकलो। मित्रांनो, आपण शासनाच्या PDS योजनेमार्फत, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या योजनेमार्फत दर महिन्याला रफली 13 ते 14 हजार मेट्रिक टन धान्य गरिबांपर्यंत पोहोचवतोय आणि हे धान्य फार माफक किमतीमध्ये, म्हणजे गहू असेल तर 2 रुपये आणि तांदूळ असेल तर 3 रुपये या दराने आपण त्यांना देतोय। मी खास करून माननीय प्रधानमंत्री महोदयांच्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचा उल्लेख करेल की ज्याच्या माध्यमातून कोविडच्या काळामध्ये लाभार्थींना मोफत धान्य दिलं गेलं। सरकार, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार या वितरण व्यवस्थेमध्ये आर्थिक भार सोसून गरजू नागरिकांपर्यंत हे धान्य फार माफक किमतीमध्ये पोहोचत आहे। माझी सगळ्यांना एकच विनंती आहे की या योजनेचा लाभ घ्यावा। यासोबतच जसं सरकारने आपल्यासाठी काही केलं तसं आपणही लसीकरण करणं, झाडं लावणं, झाडं जगवणं, पाणवठे स्वच्छ ठेवणं, त्यासोबतच लहान मुलांचं लसीकरण करणं, जे 18 वर्षाचे आहेत त्यांनी मतदार म्हणून नोंदणी करणं आणि मतदानाचा हक्क बजावणं यासारख्या राष्ट्रीय कर्तव्यामध्ये सुद्धा जिल्हाधिकारी कार्यालयास मदत करावी।
धन्यवाद। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में बटन और ड्रग्स माफिया के खिलाफ एक्शन में पुलिस, एनडीपीएस स्पेशल ऑपरेशन सेल का कयाम। शहर को मंशियात से पाक करने के लिए पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने की शहरियान से ताउन की अपील। ओबीसी रिजर्वेशन के लिए 1 जून को शहर में निकाला जाएगा मोर्चा। ओबीसी विजिएंटी जन मोर्चा ने किया ऐलान। और नेक दिल व इंसाफ पसंद बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार हुआ महकमा आसार कदीमा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मजार की जियारत पर 5 दिनों के लिए लगाई गई पाबंदी। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं खत्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।